लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की सियासत केंद्र सरकार के इर्द गिर्द घूमने लगी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विपरीत दिए गए अमित शाह के बयान के बाद मायावती अचानक फिर से सक्रिय हो गई हैं। मायावती को इस समय ये मुद्दा अचानक हॉट क्यों लगने लगा? क्या मायावती का खोता हुआ जनाधार, मिटता हुआ वजूद अब माया को 2007 की मैडम माया बनने पर मजबूर कर रहा है? क्या अब माया के उत्तराधिकारी आकाश आनंद सीमित हो जाएंगे और माया के सिपहसालार सड़कों पर दिखाई देंगे? 18 दिसंबर की तारीख उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के लिए एक काला दिन बन गया था। प्रभात पांडे की मौत के बाद कांग्रेस जहां एक तरफ आक्रामक दिख रही है, तो वहीं अब कांग्रेस की सीख पर समाजवादी पार्टी और फिर बहन माया अचानक क्यों मास्टर स्ट्रोक लगाने में जुट गई हैं? क्या 21% वोट बैंक पर सपा की नजरें गड़ रही हैं, या फिर दलितों का हितैषी साबित करने का सबसे बड़ा मौका इस समय माया के हाथ लग गया है? इन तमाम सवालों के जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं। इससे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्से में दलित बाहुल्य वोट बैंक है, जिस पर अब न सिर्फ मायावती की बल्कि समाजवादी पार्टी और इसी मध्य उत्तर प्रदेश के साथ लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी कांग्रेस की भी नजरें इनायत हो गई हैं। क्यों माया की एक पोस्ट से अचानक बीजेपी की नींदें उड़ने वाली हैं, और अब क्या होने वाला है 24 दिसंबर को, तो अब ये भी जान ही लीजिए। दरअसल बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर संसद में जो बयान दिया है, उससे सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित और आक्रोशित हैं, और पार्टी शाह के बयान के विरोध में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन भी करेगी। अपने अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए गए पोस्ट में बसपा चीफ ने आगे कहा कि देश के दलित, वंचित और अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान और मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। अमित शाह ने उनका अनादर किया है, जिससे लोग आहत हैं। बसपा प्रमुख ने पोस्ट में आगे लिखा, ऐसे महापुरुष के बारे में शाह की संसद में टिप्पणी से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित और आंदोलित हैं। बसपा ने शाह से अपना बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। मायावती आगे लिखती हैं कि पार्टी ने अपनी मांग को लेकर 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का बड़ा फैसला किया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल सभी दल इस समय शांतिपूर्वक प्रदर्शन की मांग उठा रहे हैं, लेकिन यही शांतिपूर्वक प्रदर्शन 28 दिसंबर को कितना भयानक रूप ले चुका है, और कांग्रेस ने इसका खामियाजा प्रभात पांडे की मौत के बाद कैसे उठाया, ये किसी से नहीं छिपा है। अब ऐसे में 2027 के लिए जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मध्य उत्तर प्रदेश के वोट बैंक पर सीधे मार करना चाहते हैं, तो वहीं अब दलितों के न्याय और हित के लिए खड़ी रही माया भी इस मुद्दे को किसी हॉट केक से कम नहीं समझ रही हैं। और अब इसी मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष के साथ साथ मायावती ने भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरा मन बना लिया है, और इसका नज़ारा 24 दिसंबर को प्रशासन के सामने होगा। अब योगी का प्रशासन किस तरह से माया के इन सिपहसालारों से निपटता है, ये भी 48 घंटों के बाद दिख ही जाएगा।